हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर की एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच करके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें समेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें याद होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपको 4 प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, ये चारों भी आपको याद होना ज़रूरी है। और साथ ही में कुछ रिजल्ट है, यहाँ 2 रिजल्ट है जो आपको याद होना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक रिजल्ट है, ठीक है। ये तीनों भी रिजल्ट आपको याद करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। ओके, सॉल्यूशन। सो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इवन नंबर्स का स्क्वायर है, ठीक है, और सभी का ऐड होते जा रहा है, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर्स है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू, हमें n तक जाना है तो हम ले लेंगे n आर स्क्वेयर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आर स्क्वेयर लिखते हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, बट हमें सिर्फ इवन टर्म्स चाहिए तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2r स्क्वेयर, ओके, जिससे हमें इवन नंबर से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ा 1 2 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 मिलेगा, ओके। तो इस सम को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। सो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब ये 4 को साइड में ले लो, कांस्टेंट है। समेशन ऑफ r इज इक्वल टू n r स्क्वायर। सो r स्क्वायर का समेशन आपको याद होना चाहिए n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, देयरफॉर 2 इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 3, ओके। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। बस इतना ही आंसर था, आपको सॉल्व करना था। चाहे तो आप आगे से सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ तक भी सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 7 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर प्लस अप टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 70 से लेके 2 तक के और 69 से लेके तो 1 तक के एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, इसकी हमें सम फाइंड करना है, ओके। सॉल्यूशन, गिवन 70 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर प्लस 67 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर प्लस 65, सॉरी, माइनस स्क्वायर अप टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो है बीच में प्लस साइन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट हटा भी देते तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहता था तो हम ब्रैकेट हटा नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पे एडिशन है, साइन है, तो हम ये ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, जितने भी प्लस वाली टर्म है उसको एक तरफ लिख देंगे, दैट इज़ 70 स्क्वायर प्लस 68 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर अप टू 2 स्क्वायर, ओके। देन अब जो माइनस वाली टर्म है, ठीक है, 1 2 3 4, इनमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे
तो सभी टर्म हो जाएंगी प्लस में हो जाएंगी, दैट इज 69 स्क्वायर प्लस 67 स्क्वायर प्लस 65 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, फर्स्ट ब्रैकेट में देखेंगे तो आपको सभी नेचुरल इवन नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, 2 4 6 एंड अप टू 70 तक के। ठीक है ना, और इसी तरह से यहाँ पे सेकंड इसमें सभी इवन सॉरी ऑड नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे स्क्वायर का सम है 1 3 5 अप टू 69। ठीक है, तो हम यहाँ पे समेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 टू, अब हमें कहाँ तक जाना है, ठीक है, हमें क्या चाहिए 70 तक जा रहा है वैल्यू, तो अब आर की वैल्यू अगर हम सिर्फ आर लिखते हैं तो हमें 1 भी मिलेगा 2 भी मिलेगा, बट हमें ऑड नहीं चाहिए, हमें बस इवन चाहिए, तो हम ले लेंगे इसे ट्वाइस आर ले लेंगे। ठीक है, सो ट्वाइस आर लेने पे अगर हम आर की वैल्यू हम कहाँ तक के ले जा सकते हैं, हमको चाहिए 70 चाहिए, तो हम अगर 35 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, 2 × 35 70 होता है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ले जाएंगे 35 तक। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, आर इज इक्वल टू 1 टू 35, तो हमें सभी इवन नंबर मिल जाएंगे 70 तक के। देन माइनस समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 टू, अब यहाँ पे हमें इवन नेचुरल नंबर्स चाहिए, ठीक, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर्स चाहिए। ठीक है, सो ऑड के लिए हम ट्वाइस आर में से यानी कि इवन नंबर में 1 ऐड कर सकते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी हमको ऑड नंबर मिल जाएगा। बट अगर हमने ट्वाइस आर प्लस 1 लिखा तो हमारा जो नंबर स्टार्ट होगा वो 3 से स्टार्ट होगा, वो हमारा 1 छूट जाएंगे, इसलिए हम क्या लेंगे ट्वाइस आर माइनस 1 लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हमें पहले 1 मिलेगा, फिर 2 पुट करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, इसी तरह से चलते रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में हमें 69 चाहिए, अगर हमने 35 तक ले गए तो 35 इंटू 2 70 माइनस 1 69। ठीक है ना, तो हम 35 ले सकते हैं। स्क्वायर है सभी का, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 35 टू आर स्क्वायर माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 35। अब यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सो ए स्क्वायर मीन्स ए की जगह पे 2r है तो 2r का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 2r दैट इज 4r प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब ये तीनों टर्म में हम समेशन ऐड कर देंगे, दैट इज समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 35 टू आर स्क्वायर माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 35 टू आर स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 35 4r प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 35 1। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, सो प्लस माइनस गेट कैंसल। अब यहाँ 4 है तो 4 को साइड में ले लो, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 35 आर माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 35 1। सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू आर का समेशन होता है n इंटू एन प्लस 1/2। सो यहाँ पे n की जगह पे 35 है तो 35 इंटू 35 प्लस 1/2 माइनस 1 का समेशन n, तो n की जगह पे 35 है तो यहाँ पे आ जाएगा 35। सो दैट इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 दैट इज 2 इंटू 35 इंटू 35 प्लस 1 36 माइनस 35।
सो दैट इज इक्वल टू 2 × 35 70 इंटू 36 माइनस 35। सो 70 से 36 को मल्टीप्लाई करें तो 0, 7 6 ज़ा 42, 2 कैरी 4, 7 3 ज़ा 21 + 4 25 माइनस 35। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे सो हमें मिल जाएगा 5 8 4 and 2। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सम ऑफ गिवन सीरीज जो भी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ 1 × 3 × 5 प्लस 3 × 5 × 7 प्लस 5 × 7 × 9 प्लस अप टू n × n+1 × n+4। ठीक है, हमें इनकी सम फाइंड करना है। सॉल्यूशन, गिवन 1 × 3 × 5 प्लस 3 × 5 × 7 प्लस 5 × 7 × 9 and n × n+1 × n+4। ठीक है, हमें इन सभी के सम फाइंड करना है। यहाँ पे जो भी टर्म्स देकर है उस टर्म के 3 फैक्टर है। जैसे कि यहाँ पे एक टर्म है फर्स्ट, इसके 3 फैक्टर निकाले हुए हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर निकाले हुए हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर निकाले हुए हैं और आगे तक निकाले हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका फर्स्ट फैक्टर देखें, ठीक है, 1 3 5, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेयर दी फर्स्ट फैक्टर of each term is that is 1 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब दिख रहा है आपको कि इनके बीच का जो डिफरेंस है कॉमन है, दैट इज कि ये क्या है, आर ए पी ए। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो रहेगा 1 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितना है, 2 है। ठीक है, सो अब हम इससे हमें एन टर्म तक फाइंड करना है। अब हम इनका कोई भी एक आर टर्म ले लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे एन है तो एन नहीं ले सकते, हम आर ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे इनके बीच में कोई एक टर्म रहेंगी आर। ठीक है, तो उसके भी 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हमने आर लिख दिया, आर ए टर्म, तो इसके 3 फैक्टर होंगे, फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकंड फैक्टर इंटू थर्ड फैक्टर। तो हम टी एन का फॉर्मूला यूज़ करके फर्स्ट फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें सभी का फर्स्ट फैक्टर एपी में गिवन है, तो हम टी एन का फॉर्मूला यूज़ करके इसका फर्स्ट फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो हम उसे फाइंड करेंगे, बस एन की जगह पे हम आर यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन पहले से गिवन है, कंफ्यूज होना नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम आर यूज़ करेंगे। सो टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 डी, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आर माइनस 1 डी यानी कि 2, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस 1 प्लस ट्वाइस आर माइनस 2, देयरफॉर ट्वाइस आर 1 माइनस 2 माइनस 1। ओके, तो जो फर्स्ट फैक्टर हो गया आर ए टर्म का वो हमें मिल गया है ट्वाइस आर माइनस 1। देन हम सेकंड फैक्टर के लिए अब इसका हर टर्म का सेकंड फैक्टर देखेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे 3 5 7 है, ये भी एपी में दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड सेकंड फैक्टर ऑफ ईच टर्म, दैट इज कौन कौन सा है, 3 5 7, 3 5 7 एंड सो ऑन। ये भी एपी में, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो हम ये सेकंड फैक्टर का एपी में गिवन है, तो हम इसका यूज़ करके टी एन का फॉर्मूला यूज़ करके हम सेकंड फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सो टी आर लेंगे हम। ठीक है, टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 डी,
that is 3 plus r minus 1 2, that is 3 plus twice r minus 2, that is equal to twice r 3 minus 1 3 minus 2 प्लस 1 ट्वाइस आर प्लस 1। सो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया है और ये जो ट्वाइस आर प्लस 1 ये सेकंड फैक्टर हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हम अब इसकी थर्ड फैक्टर देख के हम आर टर्म का थर्ड फैक्टर भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ थर्ड फैक्टर ऑफ ईच टर्म, दैट इज थर्ड फैक्टर जो है वो है 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी एक एपी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। ठीक है, तो हम थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम टी आर यूज़ करेंगे। टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 डी, दैट इज 5 प्लस आर माइनस 1 डी 2, दैट इज 5 प्लस ट्वाइस आर माइनस 2, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस आर प्लस 3। ठीक है, तो ये थर्ड फैक्टर हो गया। ठीक है, नाउ द आर एट टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, तो आर एच जो टर्म है वो फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर थर्ड फैक्टर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आर एच टर्म मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हर टर्म का 3 फैक्टर है, तो हमने जो तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे लिख देंगे। दैट इज फर्स्ट फैक्टर था ट्वाइस आर माइनस 1, सेकेंड फैक्टर था ट्वाइस आर प्लस 1 और थर्ड फैक्टर है ट्वाइस आर प्लस 3। ओके, तो ये हमारी आर एच टर्म है जिसमें हम समीशन का फॉर्मूला यूज़ करके उनकी सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ट्वाइस आर माइनस 1 है ट्वाइस आर प्लस 1 है, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ट्वाइस आर का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, ट्वाइस आर प्लस 3। देन अब हम ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 4 इंटू 2 8 आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब प्लस 4 इंटू 3 12 आर स्क्वायर, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वाइस आर माइनस 3। सो ये हो गई हमारे आर एट टर्म। अब हम सम फाइंड करने के लिए इस पर हम समेशन यूज़ करेंगे। ओके, सो हेयर नाउ सम के लिए हम एस एन यूज़ करते हैं या फिर डायरेक्ट भी हम समेशन लगा सकते थे। ठीक है, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू, हमें एन तक फाइंड करना है तो हम ऊपर एन ले लेंगे 8 आर क्यूब प्लस 12 आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर माइनस 3। सो दैट इज इक्वल टू, तीनों चारों के ऊपर हम समेशन ऑपरेट करेंगे। 8 कॉन्स्टेंट है तो 8 को साइड में ले लो। समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर क्यूब प्लस यहाँ 12 साइड में ले लो। समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर स्क्वायर माइनस 2 समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस 3 है। ठीक है, 3 कांस्टेंट नंबर है तो हम 3 समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, 3 कॉमन लेने पे यहाँ पे 1 बचेगा। ओके, देन दैट इज इक्वल टू 8 इंटू आर क्यूब का समेशन होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। सो हम डायरेक्ट स्क्वायर ऑपरेट कर देंगे। दैट इज एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12 इंटू आर स्क्वायर के लिए एन इंटू एन प्लस 1 इंटू ट्वाइस एन प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू आर के लिए एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू 1 के लिए एन 3 है। ओके, दैट इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 6 2 ज़ा 12
टू गेट कैंसल, तो यहाँ पे बच जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन स्क्वायर प्लस एन इंटू, सॉरी टू बचा है यहाँ पे भी टू बचा है, टू इंटू एन प्लस वन इंटू ट्वाइस एन प्लस वन माइनस, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस से हमने गलती से हम प्लस लिख दिया है, ठीक है, यहाँ माइनस एन इंटू एन प्लस वन माइनस 3n, ठीक है। सो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आप इसे आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ रेशो गिवन है हमें, ये अप टू n है, यहाँ पे भी अप टू n है, तो हमें इसकी वैल्यू इक्वल टू 100/3 है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। अब जो रेशियो है, ठीक है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में ये हमें हर एक टर्म का फैक्टर गिवन है। फैक्टर का जो फर्स्ट फैक्टर है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हमें 1 2 3 4, एक ए पी है, और जो सेकंड फैक्टर है 2 3 4 5 वो भी एक ए पी है, ठीक है। तो हम पहले उन्हीं का यूज़ कर लेते हैं सॉल्यूशन। सो इन above ratio in numerator first factor of each term is 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या है, एक ए पी ए दिख रहा है आपको, कॉमन डिफरेंस है, और यहाँ पे ए देकर है 1 और डी भी देकर है 1, ठीक है। सो हम इससे अगर हम इसकी आर ए टर्म फाइंड करते हैं टी आर का फॉर्मूला यूज़ करके, तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट फैक्टर के लिए, ठीक है, टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन डी, दैट इज 1 प्लस आर माइनस वन, 1 प्लस आर माइनस वन कैंसल, दैट इज आर। सो सिंप्लीफाई, जो इसका आर ए टर्म रहेंगे वो सिर्फ आर रहेंगी, वो तो हम, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 सिंपली नेचुरल नंबर्स है, अगर आप डायरेक्ट भी आर लिख लेते थे तो भी चलता था, बट सॉल्व करके रहेगा तो ईजी रहेगा, ठीक है। उसी तरह से हम इस टर्म का सेकंड फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर, आर एथ टर्म का फर्स्ट फैक्टर फाइंड किया है, तो हमें सेकंड फैक्टर फाइंड करना है। या तो हम इसी का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट फैक्टर 1 है तो सेकंड फैक्टर 1 प्लस 1 2 है, थर्ड फैक्टर 3 है तो 3 में 1 ऐड करने पर फोर्थ फैक्टर है। उसी तरह से यहाँ फोर्थ टर्म में फर्स्ट फैक्टर 4 है तो सेकंड फैक्टर 4 में 1 ऐड कर दो, सेकंड फैक्टर मिलता है, ठीक है। उसी तरह से आर एथ फैक्टर में अगर हम फर्स्ट फैक्टर में 1 ऐड करेंगे, दैट इज आर प्लस वन, तो हमें सेकंड फैक्टर मिल जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि आर प्लस वन सेकेंड फैक्टर है। बट हम चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लिखना पड़ेगा आल्सो सेकंड फैक्टर ऑफ ईच टर्म, दैट इज 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, इज ए पी, और यहाँ पे ए 2 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है। सो हम टी आर का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ए प्लस आर माइनस वन डी, दैट इज़ 2 प्लस आर माइनस वन इंटू वन, दैट इज़ 2 प्लस आर माइनस वन, दैट इज़ 2 माइनस वन प्लस वन। सो इस तरह से हमें सेकंड फैक्टर आर प्लस वन मिल जाएगा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। नाउ अब जो आर एट फैक्टर होंगे, टर्म होंगे, वो क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहेगा,
दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे नाउ हमें गिवन था 1 into 2 प्लस 2 into 3, सॉरी प्लस 3 into 4 अप टू n टर्म्स अपॉन 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, दैट इज इक्वल टू 100/3। सो हमने इसके टर्म फाइंड किया है। इसका अगर हम आर टर्म हमने लिया था, उसके दोनों भी फैक्टर हमने फाइंड किया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन ऑफ फर्स्ट फैक्टर था टर्म आर टर्म का, आर सेकंड फैक्टर था r+1, ठीक है। तो हम इस तरह से ले सकते हैं। अब ये कहाँ पे है, n टर्म्स तक है, तो हम ले लेंगे r = 1 to n। अब डिनोमिनेटर में सिंपली हमें दिख रहा है कि एडिशन हो रही है नेचुरल नंबर की 1 2 3 4 5 अप टू n नंबर, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे पास समेशन है r = 1 to n r, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100/3। सो r से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले हम यहाँ पे ऊपर, r² + r हो जाएगा अपॉन समेशन r = 1 to n r, दैट इज इक्वल टू 100/3। देयरफॉर r² का समेशन n into n+1 into twice n+1 अपॉन 6, r का समेशन n into n+1/2 अपॉन r का समेशन यहाँ पे भी n into n+1/2, दैट इज इक्वल टू 100/3। देयरफॉर अब यहाँ से हम n into n+1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ 6 है, दैट इज 3 into 2, तो हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n into n+1/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ट्वाइस n+1 अपॉन 3। ये पूरी टर्म हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे n into n+1/2 इक्वल टू 100/3। सो ये पूरी टर्म सेम है, डिवाइड हो जाएंगी, और यहाँ पे बचा सिर्फ ट्वाइस n+1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम यहाँ पे 3 into 1 + 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 100/3। सो 3 से 3 डिवाइड, ट्वाइस n + 3 + 1 4 इज इक्वल टू 100, देयरफॉर ट्वाइस n इज इक्वल टू 100 - 4, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस n इज इक्वल टू 96, देयरफॉर n इज इक्वल टू 96 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करने पर n इज इक्वल टू 48। So n is equal to 48, which is our required answer. Then next question number 10, last question of this exercise. If s1 s2 and s3 are the sum of first n natural numbers and s2 their square and their cube respectively, यानी कि s1 जो है नेचुरल नंबर का सम है, s2 उनके नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, और s3 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ओके, शो दैट करना है। सो सॉल्यूशन गिवन है हमें s1 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, दैट इज समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n r, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम, दैट इज s1 इज इक्वल टू r का समेशन क्या होता है n into n+1/2, देन s2 हमें गिवन है समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, दैट इज r² हमें गिवन है। सो r² की वैल्यू होती है n into n+1 इंटू ट्वाइस n+1 अपॉन 6, और हमें s3 देकर है
उनके क्यूब का सम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आर क्यूब समेशन ऑफ आर क्यूब दैट इज एन इंटू एन प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर है, ठीक है। तो दैट इज हम सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4, ओके। तो हमें यहाँ पे S1 की वैल्यू मिली है, S2 की वैल्यू गिवन है और S3 की वैल्यू ये वैल्यू में गिवन है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, ओके। तो हम ये ले लेंगे पहले, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेंगे हम। सो नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू S3 इंटू 1 प्लस 8 S1 दैट इज इक्वल टू S3 की वैल्यू है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन स्क्वायर अपॉन 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस 8 इंटू S1 की वैल्यू हमने लिखी है दिस दैट इज एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। इसे हम सॉल्व करेंगे, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 दैट इज 1 प्लस 4n इंटू एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n इंटू 1 4n दैट इज इक्वल टू सो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन स्क्वायर अपॉन 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4n स्क्वायर है इसको हम 2n होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 4n की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2n प्लस 1 सो एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पे देखो ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है ठीक है। मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ यार a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो a की जगह पे ट्वाइस n है तो उसका स्क्वायर है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए दैट इज ट्वाइस n है इंटू बी की जगह पे 1 है तो 1 लिखो या मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता इंटू में, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर है, ठीक है। सो इसके पूरे की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वाइस n प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके। सो दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन स्क्वायर इंटू ट्वाइस n प्लस वन स्क्वायर अपॉन 4। सो ये हमें जो वैल्यू मिली है राइट हैंड साइड की वैल्यू मिली है, राइट हैंड साइड इसे इक्वेशन 1 दे दो एंड लेफ्ट हैंड साइड इज, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 9s2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 9 इंटू S2 में क्या है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज n इंटू एन प्लस वन इंटू ट्वाइस n प्लस वन अपॉन 6 स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। सो दैट इज 9 इंटू इनका स्क्वायर n का स्क्वायर हो जाएगा, n प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस n प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 6 का स्क्वायर 36, सो दैट इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे बचा n स्क्वायर n प्लस वन स्क्वायर ट्वाइस n प्लस वन स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये इसको डिवाइड करने पे 4 मिला है, तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी, इसे इक्वेशन 2 दे दो। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू मिली है हमें, ठीक है, सेम है बिल्कुल जो वैल्यू हमें राइट हैंड साइड में मिली है, ठीक है। दोनों वैल्यू बिल्कुल
इक्वल है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।